दोस्तों अगर आप भी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के वीडियो को आप ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों पहले मैं आपको साइड पर दिखाना चाहूंगा। ट्रू बैलेंस का बोलना है कि इनका जो पार्टनर लोन है आपको अप टू 10 लाख रुपए तक का मिल जाता है और जो इनका कैश लोन है अप टू आपको 2 लाख रुपए तक का मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जब हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो हमें यहाँ पर जो है 82,000 का अप्रूवल मिला था, यानी कि 82,000 रुपए का हमने यहाँ से लोन अप्लाई किया था। और क्या क्या तरीका है लोन अप्लाई करने का, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पेनल्टी या इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा ताकि जो गलती अक्सर लोग करते हैं वो गलती आप बिल्कुल ना करें। तो चलिए गाइस स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा। आपको अपने फोन पर इस ऐप को इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है। अब आप इसे ओपन कर लेंगे, आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, आप इसे अलाउ करेंगे और जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसे आप एंटर कर लेंगे और यहाँ पर आप दोनों बॉक्स को टिक कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बनाना होगा और पासवर्ड आप 8 से लेकर 16 कैरेक्टर्स के बीच में बना सकते हैं, तो एक मजबूत सा आप पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद नीचे से कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन को अलाउ करना होगा, तो नीचे आप आई एग्री टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप टर्म एंड कंडीशंस को एक बार पढ़ लीजिएगा और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में हमें बताया जा रहा है कि हमें 2 टाइप्स के यहाँ पर लोन दिए जाएंगे। पहला है पार्टनर लोन, यानी कि इनके जो पार्टनर होंगे अलग अलग कंपनीज के थ्रू, वहां पर आप जो है लोन अप्लाई कर सकते हैं और आप कम से कम 12 से लेकर 48 महीने की ईएमआई बना सकते हैं और आपको अप टू 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर लोन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा टाइप का लोन होता है कैश लोन, जिसमें आपको कम से कम 5,000 और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है और जो ईएमआई है आप 6 से लेकर 12 महीने की ईएमआई बना सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ करना होगा, तो जो परमिशन आपसे मांगी जाएगी उसे आप चेक कर लेना और यहाँ पर दोनों बॉक्स को आप टिक कर लेना और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस भी बताई गई है, चाहे तो आप इसको भी रीड कर लेना। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपकी गैलरी की भी परमिशन मांगी जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिमिटेड एक्सेस को क्लिक कर लेता हूँ और अब आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं मात्र 5 मिनट में। क्विक एंड इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाता है, नो हिडन चार्जेस है और फुल डिजिटल प्रोसेस है, यानी कि 100% पेपरलेस यहाँ पर जो है प्रोसेस है। अभी आपको जो है ये स्टेप कंप्लीट करना होगा, तो इसके लिए आपको दोनों बॉक्स को टिक कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड। अब जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है आप अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अब आपको आधार नंबर को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर बॉक्स के अंदर जो है आपको आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। आपके नंबर पर आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे और जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक है उस नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अब जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड और करंट एड्रेस आपका अलग अलग है, यानी कि आपके आधार कार्ड का एड्रेस आपके गांव का है और करंट टाइम में आप कहीं जॉब कहीं और करते हैं, तो आप इसको यहाँ पर नो कर लेंगे। और अगर आपका सेम टू सेम आधार कार्ड वाला एड्रेस है आपका करंट एड्रेस है, तो आप इसको यस कर लेना। नीचे बॉक्स को टिक कर लिया है और कंटिन्यू करेंगे। केवाईसी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद गो टू कैश लोन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको बताना होगा कि कितना अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं। आप कम से कम यहाँ पर 5,000 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। तो जैसे मान के चलो हमें 99,000 रुपए का लोन चाहिए, तो हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है। अब आपको बताना होगा कि टेन्योर, यानी कि आपको जो है कितने महीने की ईएमआई बनानी है, 12 महीने की या 6 महीने की, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे बताया जाएगा कि आपका जो मंथली ईएमआई है हर महीने आपको 10,303 रुपए पे करने पड़ेंगे और जितने भी आपने लोन का अमाउंट लिया होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अमाउंट दिख जाएगा। मंथली इंटरेस्ट हमसे लिया जा रहा है 2.4% पर मंथ का, यानी कि अगर आप पूरे साल में 12 महीने में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 से लेकर 29% का जो है इंटरेस्ट यहाँ पर लिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। तो गाइज अगर आपकी मजबूरी है तो ही आप ट्राई करना है यहाँ पर लोन लेने की, अदरवाइज आप जो है यहाँ से लोन बिल्कुल अप्लाई मत करना, बिकॉज यहाँ पर जो है मंथली इंटरेस्ट आपसे बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। तो फिलहाल हमें टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा, तो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको बताना होगा क्यों आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे मान के चलो मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, तो मुझे एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब आपको बताना होगा कि मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको बताना होगा जिस भी घर में आप रहते हैं वो आपका खुद का घर है या आपका रेंटल हाउस है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप कौन सी जॉब करते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको बताना होगा कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आपके रेगुलर एम्प्लॉय हैं, आप किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं या आप जो है टेम्परेरी जॉब करते हैं, आप फ्रीलांसर है, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जिस भी फील्ड में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उस फील्ड में आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको बताना होगा कि आपकी कंपनी का या शॉप का नाम क्या है, तो जो भी आपकी कंपनी या शॉप है, जो भी आप बिजनेस करते हैं, तो उसका नाम आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे से आप नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको बताना होगा कि आपकी जो कंपनी है वो कौन सी फील्ड इंडस्ट्री की है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं वहां पर आपका प्रोफाइल कौन सा है, यानी कि आपका जो है पोस्ट कौन सी है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी दोस्तों महीने की इनकम कितनी आती है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर बॉक्स को टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपकी जो मंथली इनकम है, सैलरी है, वो कौन सी तारीख को आती है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी जो मंथली इनकम है वो किस तरीके से आती है, तो हमारे बैंक अकाउंट में आती है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको अपनी भाषा को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है।
अब आपको बताना होगा कि क्या आपने पहले लोन का अनुभव किया है, यानी कि अगर आपने पहले कभी लोन लिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपने लोन लिया है, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है लोन के बारे में, तो आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी आपका ईमेल आईडी है, जिसको हम जीमेल आईडी कहते हैं, उसे आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे। अब बताया जा रहा है कि आपके जीमेल आईडी पर जो है एक ईमेल भेजा गया है, आपको जो है कंफर्मेशन देना होगा। और हमारे पास जो है ईमेल आ चुका है ट्रू बैलेंस की तरफ से। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई का एक ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा ईमेल आईडी यहाँ पर जो है वेरीफाई हो चुका है। तो वापस हम ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में आ चुके हैं। अब हमें जो है कंफर्म वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पर मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम लगता है इसको चेक करने में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बैंक स्टेटमेंट आपको अपना इनकम वेरिफिकेशन करना होगा। और कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके सामने आता है तो ही आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर नीचे बॉक्स को टिक कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि कैश लोन का जो ऑप्शन है, इसके नीचे लिखा हुआ है अनलॉक विद बैंक स्टेटमेंट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और सबमिट माय बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे और बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए नीचे बॉक्स को टिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आपका जो भी सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम आता है, कौन से बैंक में आता है, अपने बैंक का यहाँ पर जो है आप नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप बैंक अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर जो है मोड सेलेक्ट करना होगा कि बैंक स्टेटमेंट आप किस तरह से सबमिट करना चाहते हैं। 3 अलग अलग मोड दिए गए हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड यहाँ पर दिया गया है, हम इसी को रहने देते हैं। उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप कर देंगे। उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो भी आपका बैंक अकाउंट है आपके सामने यहाँ पर नजर आ जाएगा, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद लिंक अकाउंट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली शेयर किया जाएगा, कब से कब तक का है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पर बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद अप्रूव पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करेंगे, 4 से 5 मिनट का यहाँ पर टाइम लगता है। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है कांग्रेचुलेशन कि हमें यहाँ पर जो है लोन का अप्रूवल मिल रहा है। और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर लोन है, जैसे कि पार्टनर लोन में आप देख पाएंगे कि पार्टनर लोन भी हमें मिल रहा है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो हम इसी के ऊपर जाएंगे, तो हम यहाँ पर गेट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमें जो है अप्रूवल मिला हुआ है मैक्सिमम 82,000 रुपए का लोन जो है, यहाँ पर EMI बन रहा है 8820 रुपए की, 12 महीने की EMI। और मंथली जो इंटरेस्ट है 2.68% है। और अगर आप जो है पूरे साल का इंटरेस्ट लगाओगे तो 50.42%, जो कि बहुत ही ज्यादा दोस्तों हाई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको वीडियो के वैसे कंप्लीट करना होगा और ऑटो पेमेंट सेटअप आपको करना होगा। तो टेक दिस लोन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और प्रोसीड के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बॉक्स टिक करेंगे और आपको जो है एग्री करना होगा सैंक्शन लेटर के ऊपर क्लिक। और अब आप चाहे तो यहाँ से सैंक्शन लेटर भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपको वीडियो के वैसे यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो बताया जा रहा है कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो उसको आप हटा लेंगे। और साथ ही साथ में आपके फेस पर पूरी लाइट आनी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन आपका बढ़िया चलना चाहिए। आप यहाँ पर दोनों बॉक्स को टिक कर लेंगे। उसके बाद स्टार्ट सिक्योर वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देंगे। अब आपके साथ में बैंक की तरफ से एक एक्जीक्यूटिव कनेक्ट कर दिया जाएगा वीडियो कॉल में। आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा और आपका जो है लोन है अप्रूव हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखो यार दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है पैसों की, तो ही आप जो है ट्रू बैलेंस जैसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना, या फिर आप कोशिश करना कि सबसे पहले आपको जो है बैंक से लोन अप्लाई करना है। अगर आपको बैंक से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैंक में जो है आपको इंटरेस्ट कम लगता है। लेकिन जो NBFC कंपनीज होती है ना, जो अलग अलग कंपनीज है, जैसे ट्रू बैलेंस हो गया, मनी व्यू हो गया, या और बहुत सारी कंपनीज हो गई, तो वहां पर आपको जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगता है। तो ये टोटली आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपका जिस तरीके से सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट कम लग सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है देना पड़ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर आप कमेंट में लिखना। और अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले।